नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में दो बड़ी सौगात दी और उधम सिंह नगर जिले के सुराई रेंज में प्रदेश का पहला ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल बनाया गया और इसके साथ ही सुराई रेंज में भी जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। तो मुख्यमंत्री की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में भी एक बड़ी सौगात दी गई है। सुराई सफारी और ककरा क्रोकोडाइल की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है, जिसे पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। उत्तराखंड का जिस तरह से टूरिस्ट रुख करते हैं और अक्सर जंगल सफारी का एक क्रेज जो है वो अक्सर देखने को मिलता है। तो तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देती हैं। इसी में एक और अनोखी और अनूठी पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से, जिसे पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी सौगात माना जा रहा है। हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे। हमारे यहाँ के डीएफओ साहब संदीप जी भी हैं, उनकी पूरी टीम, सारे लोगों ने, वन विभाग के लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसके बन जाने से इस क्षेत्र को एक इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में मदद मिलने वाली है। जैसे ये सफारी चालू होगी तो यहाँ पर सैकड़ों लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिलेगा। हमारे होटल व्यवसायियों को मिलेगा, आसपास के क्षेत्र वालों को मिलेगा। अभी आप सब लोगों की जानकारी में है कि होम स्टे जो यहाँ पे खुले मैदान में ये ऐसी हम लोग अपने घरों में माइक रखा हुआ है, 2 कमरे 3 कमरे 1 कमरा 2 कमरा जितना भी बना सकते हैं वो भी बनाएंगे। क्योंकि आज पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार का जो वनों से आच्छादित क्षेत्र है, हमारा नदियों से आच्छादित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में आज होम स्टे को लेकर लोगों में काफी रुझान बढ़ा है। हम अपने घर में ही 2 कमरे ऐसे बना लें, जिसके लिए सरकार आपको प्रोत्साहन देने वाली है, सरकार सब्सिडी देने वाली है। और उसमें आप जो लोग यहाँ क्रोकोडाइल सफारी देखने आएंगे, यहाँ रुकने आएंगे, अच्छा उनको यहाँ का मौसम मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, अच्छी जलवायु मिलेगी, अच्छा वातावरण मिलेगा, तो आपके घर में भी वो रुक सकते हैं। और सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। उसके माध्यम से हम पर्यटन को भी, आसपास के लोगों को, उनको रोजगार का भी अवसर मिलेगा। सभी लोग मिलकर हम आर्थिकी का भी जो है विशेष ध्यान रखते हुए इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं कि सभी लोग जो सरकारी नौकरियां हैं वो उसकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि सबको रोजगार मिल पाए। उसके साथ साथ इस प्रकार के स्वरोजगार के कार्यक्रमों से हम जुड़ेंगे तो सभी को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे ग्राम प्रधान जी और उनकी पूरी टीम, हमारे मुकेश सिंह जी बैठे हैं, हम लोग जो होम स्टे की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, उस होम स्टे की योजना को इस क्षेत्र में भी जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी, हर तरीके से यहाँ पर मदद करेगी। जो भी सुविधाएं देनी होगी सरकार की तरफ से आएंगी। आज ये क्रोकोडाइल सफारी का यहाँ पर इसका लोकार्पण हुआ है। इसमें 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर मगरमच्छ हैं। आने वाले समय में हम आप यहाँ पर हमारे विभाग के, अगर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी होंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि आज ही इसका डीपीआर बना कर तत्काल इसकी डीपीआर बनाकर ये रोड पूरी ठीक होनी चाहिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक उसकी कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। उसके लिए मैं अभी कहूँगा कि वो का 1 लाइन का पंक्ति पर प्रस्ताव सीधे शासन को प्रेषित कर दिया जाए, जिससे कि जो है आने वाले लोगों को यहाँ पर अच्छी सुविधा मिल पाए। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में आने वाले लोगों को कुछ खाने पीने का सामान मिले, उसके लिए भी व्यवस्था हो, कैंटीन इत्यादि जो भी चल रही हो। और साथ में बच्चों के लिए एक पार्क भी यहाँ पर होना चाहिए। एक पार्क की भी व्यवस्था होनी चाहिए। झूले इत्यादि छोटे बच्चे आएंगे तो उनको सुविधाएं मिलेंगी। धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि सभी इस प्रकार के जो भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों को हम विकसित करें, उनको सबको मुख्य धारा में लाएं। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर अभी हमने आवासीय एकलव्य विद्यालय हमारे जनजाति के बच्चों के लिए यहाँ पर खोल दिया है। सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर खोल दिया है। आज बहुत बड़ा यहाँ पर 17 करोड़ रुपए की धनराशि से आज स्टेडियम का
उत्तराखंड बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा अब 1 जनवरी से फिर से शुरू होगी। 18 दिसंबर से गढ़वाल में और 19 दिसंबर से कुमाऊं में यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो अब तक 41 विधानसभाओं में यात्रा कर चुकी है। इस दौरान लगभग 2300 किलोमीटर की यात्रा की गई है, जिसमें 3.5 लाख लोगों ने भाग लिया। इस यात्रा के दौरान सैकड़ों जगह पर स्वागत सम्मान के कार्यक्रम के साथ ही तमाम जनसभाएं की गई। तो 1 जनवरी से फिर से शुरू हो रही है विजय संकल्प यात्रा और इसका फिर से उसी तरह से आगाज किया जाएगा। सबसे अहम चीज है कि बीजेपी का मानना है कि विजय संकल्प यात्रा जो निकाली गई, लगभग 2300 किलोमीटर का एरिया जिसने कवर किया, वो पूरी तरह से सफल हुई है। जगह जगह सम्मान किया गया है और बीजेपी का ये दावा है कि जनता का साथ बीजेपी को मिल रहा है, जनता का प्यार बीजेपी को मिल रहा है और सहभागिता इस यात्रा में हुई है। जनता का जो उत्साह इस यात्रा में दिखाई दिया, मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार के उत्तराखंड के सर्व समाज ने इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के जो कार्यों पर और हम जिन संकल्पों को हमने सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया, उसके प्रति अपना आशीर्वाद दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा पुनः 2022 में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देने में सहायक है। काशी विश्वनाथ की धरती उत्तर काशी में माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा होगा और कुमाऊं की यात्रा का समापन 4 जनवरी को खटीमा में माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा इसका समापन होना है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का इसमें पूरा आशीर्वाद मिला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेतृत्व का इसमें पूरा आशीर्वाद मिला है। हमारी दोनों यात्रा टोलियों ने बहुत भरपूर मेहनत के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया है। मीडिया के बंधुओं ने इस यात्रा में हमारा पूरा सहयोग किया। मैं सभी पक्षों का यात्रा के प्रति जो उनका स्नेह रहा है, मैं उसके प्रति भी अपना साधुवाद आभार व्यक्त करता हूं। और आगे की जो हमारा अल्प विश्राम है, अल्प विश्राम के बाद 1 तारीख से यात्रा पुनः शुरू होगी गढ़वाल में, कुमाऊं। हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है कि जिस तरह से विजय संकल्प यात्रा में उसे जनता का प्यार मिला है और वैसा ही प्यार चुनावों में भी मिलेगा और एक बार फिर से अब विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है। जी बिल्कुल, 18 दिसंबर को विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी और 19 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कुमाऊं मंडल से की थी। ये यात्रा उत्तराखंड के अभी तक 43 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंची है। 2300 किलोमीटर की यात्रा कुमाऊं व गढ़वाल मंडल में विजय संकल्प यात्रा ने तय की है। करीब 3.5 लाख से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जन सहभागिता इस विजय संकल्प यात्रा को मिली है। और फिलहाल जो है गढ़वाल मंडल की जो ये यात्रा है वो देहरादून के डोईवाला में अभी विराम पे है। 3 दिन ये यात्रा विराम पे रहेगी। और जो कुमाऊं मंडल की जो यात्रा चल रही है विजय संकल्प यात्रा, ये हल्द्वानी में 3 दिन के विराम पे है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हल्द्वानी में विशाल जनसभा होगी। उसके बाद जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं और विजय संकल्प यात्रा के जो संयोजक हैं ज्योति प्रसाद घेरोला, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 1 तारीख से इस यात्रा की शुरुआत फिर से होगी कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में। 1 तारीख को राष्ट्रीय महामंत्री तरुण सिंह और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, जो कि प्रदेश प्रभारी भी हैं इस समय उत्तराखंड के, वो इस यात्रा में शामिल होंगे। 2 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। रोड शो में शामिल होंगे विजय संकल्प यात्रा के जरिए और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और 4 तारीख को केंद्रीय सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कुमाऊं क्षेत्र में उधम सिंह नगर के खटीमा विधानसभा क्षेत्र, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ इस यात्रा का समापन कुमाऊं मंडल के लिए होगा। और नितिन गडकरी इस अवसर पर मौजूद होंगे, रोड शो में शिरकत करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और 6 तारीख को बिल्कुल, यानी बीजेपी पूरी तरह से फिलहाल तैयार नजर आ रही है। संजय पुंडीर, आपके पास आना चाहेंगे। 3 दिन का विश्राम और उसके बाद एक बार फिर से हुंकार भरी जाएगी बीजेपी की ओर से। बिल्कुल चारुल, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में नजर आ रही है। हालांकि युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। तमाम
जो बैठकें हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। हालांकि एक बार फिर अब विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। जिस तरीके से बीते दिनों करीब 4700 किलोमीटर का सफर तय किया है, दोनों ही जगह गढ़वाल मंडल की बात की जाए, कुमाऊं मंडल की बात की जाए, तो साफ कहा जा सकता है कि जनता का आशीर्वाद लेने के लिए और विजय का संकल्प लेने के लिए विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। तो तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं विजय संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे और जनता के बीच जाकर अपने 4.5 साल के कार्य बताएंगे। तो कहा जा सकता है कि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। तमाम जगहों जाकर भारतीय जनता पार्टी बूथ को मजबूत करने में लगी है। हालांकि जनता से संपर्क कर उन्हें विकास कार्य गिनवा रही है, जिस तरह से विकास होना है, और साथ ही साथ जनता का सुझाव भी ले रही है। जी शाहरुख, बिल्कुल बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की 10 करोड़ 35 लाख 7 हजार की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सतपाल महाराज ने इसके साथ साथ कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी किया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कर रही है। आप सभी जानते हैं कि 500 साल से राम मंदिर का झगड़ा चल रहा था। वहां पर राम मंदिर को तोड़ करके और दूसरा इमारत बनाई गई और हमें कभी विश्वास नहीं होता था कि राम मंदिर बनेगा, परंतु आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम सबके लिए गौरव की बात है। आप जब कभी बनारस जाते होंगे, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते होंगे, गलियों से जाना पड़ता था, बड़ी सांकरी गली थी और गली में अगर कोई सांड आ जाता था, कोई गौ आ जाती थी, तो हम लोगों को किसी के घर में घुसना पड़ता था ताकि वो जानवर निकल जाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां का परिसर बढ़ा दिया और कलश लेकर के, कभी आपको यह कल्पना थी कि भारत का प्रधानमंत्री कलश लेकर के और गंगा स्नान को जाएगा और सारी दुनिया देखेगी कि हमारा प्रधानमंत्री गंगा में स्नान कर रहा है। यह हम सबका गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया। एक कार्यकर्ता था, उसने कहा मैं जरा काम से जा रहा हूं, खाने के समय लौट आऊंगा। बहुत देर हो गई काम करते करते, पत्नी का फोन आया, आप खाने पे नहीं आए। उसने कहा भाई मैं काम कर रहा हूं, देर से आऊंगा। रात को थका मांदा वो लौट करके आता है। जब लौटता है तो घर के दरवाजे पर उसकी छोटी बेटी खड़े होकर कहती है पापा आ गए। उसकी कुछ थकान कम होती है। अंदर जाता है तो उसकी पत्नी कहती है आज आपने बड़ी मेहनत की, मैं आपके लिए गर्म चाय बना के लाती हूं। उसकी थकान और कम हो जाती है। वो अंदर जाता है तो उसकी मां मिलती है, कहते बेटा आज तूने बड़ा काम किया, मैं तेरे लिए अच्छा भोजन पकाती हूं, और उस व्यक्ति की सारी थकान निकल जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जिन्हें कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई आलोचना करता है, और सबकी निंदा सुनने के बाद वो व्यक्ति अपने घर में जाता है, कमरे में जाता है, कोई बालिका उसको नहीं कहती पापा आ गए, कोई चाय नहीं पिलाता, कोई भोजन नहीं बनाता, और वो बिस्तर पर लेट करके ये कहता है कि मेरी भारत माता कैसे आगे बढ़ेगी, मेरा भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा। आज उस मोदी जी के संकल्प को, भारत के आगे बढ़ाने को, मोदी जी के संकल्प को हमने भी बढ़ाना है। अगर वो व्यक्ति भारत के बारे में सोचता है तो हमको भी भारत के बारे में सोचना पड़ेगा। रामनगर के पीएनजीपी महाविद्यालय में 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे कंप्यूटर सेंटर का कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे अधिक डिग्री कॉलेज खोले गए, सबसे अधिक फैकल्टी ली गई। उन्होंने कहा कि सरकार हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज बनाने का प्रयास कर रही है। रामनगर का स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, इसमें हमने 2 करोड़ रुपए दिए थे और साइंस लैब के लिए दिए थे, बच्चों के लिए, क्रीड़ा के लिए अलग अलग काम दिए थे। आज उसका मैंने लोकार्पण किया है और अभी बहुत कामों का यहाँ पे लोकार्पण होने वाला है। मालधन डिग्री कॉलेज के लिए मैंने पैसा दे दिया है और हमारे विधायक जी और मैं बहुत जल्दी उसका भी जो है शिलान्यास करने वाला। देखिए
इस सरकार में जितने काम हुए हैं शायद ही किसी सरकार में होंगे, और कोई लोग हड़ताल पे नहीं है। हमने उपनल वालों का काम कर दिया, हमने कर्मचारियों का काम किया, हमने प्रधानों की तनख्वाह बढ़ा दी, हमने भोजन माताओं की तनख्वाह बढ़ा दी, 4 लाख बच्चों को हम टैबलेट दे रहे हैं। पहली बार ये काम हो रहा है। ऐसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और उत्तराखंड में पार्टी की फिर सरकार बननी है, बहुमत की सरकार बननी है, 2/3 बहुमत की सरकार बननी है। कोई कहीं जाने वाला नहीं, सब राज्य। उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक लगातार जारी है। अविनाश पांडे की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, और बैठक में विधानसभा चुनावों पर मंथन भी किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, विधानसभा चुनावों पर प्रत्याशियों के नाम पर भी इसमें मंथन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक फिलहाल जारी है, और अविनाश पांडे की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जिसमें विधानसभा चुनावों पर और इसके साथ ही टिकट पर यानी उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा की जाएगी। दिल्ली में ये बैठक हो रही है। इससे पहले ये बैठक देहरादून में की गई थी, जहां हरीश रावत ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद अब ये बैठक दिल्ली में चल रही है, जहां पर उम्मीदवारों के नाम का मंथन किया जाएगा। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, बैठक अभी भी चल रही है, नामों को लेकर कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अंतिम मोहर बैठक में ही लगेगी। बिल्कुल चारों जो ब्रेकिंग इनपुट्स इस समय दिल्ली से आ रही हैं, उसके मुताबिक जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं अविनाश पांडे, उनके नेतृत्व में बैठक चल रही है। अभी स्क्रीनिंग कमेटी की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत इस समय बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश जोदियाल मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद हैं, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। हमने देखा कि कुछ दिनों पहले जब अविनाश पांडे उत्तराखंड आए थे, उत्तराखंड के तमाम पर्वतीय जिलों का उन्होंने भ्रमण किया था। जो कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका वहाँ पर मौके पर उनकी विधानसभाओं में पहुँच उनका इंटरव्यू बाकायदा लिया गया, उनसे फीडबैक लिया गया कि कोविड काल के दौरान उन्होंने क्या कुछ काम किया, जनता के प्रति कितनी जवाबदेही है उनकी, क्षेत्र में जनता से पता लगाया कि जो संभावित उम्मीदवार है, दावेदार है, उसकी लोकप्रियता कैसी है, कितना सक्रिय है पार्टी के प्रति। और उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में भी स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं अविनाश पांडे, उन्होंने तमाम जो दावेदार हैं उनके साथ बैठक की, उनका एक तरह से साक्षात्कार लिया, उनसे पूछा कि उन्होंने 5 सालों के भीतर कितनी सक्रियता दिखाई। तो तमाम पैमाने हैं, उन्हीं पैमानों के तहत ये तीसरी बैठक अब इस समय दिल्ली में चल रही है, और तमाम जो नामों के 4-4 या 5-5 नामों के जो पैनल हर विधानसभा से गए हुए हैं 70 विधानसभा सीटों के लिए, उन नामों पर गहन चिंतन मंथन चल रहा है, और संभवतः देर शाम तक पार्टी अंदरूनी रणनीति के तहत रखें, क्योंकि इस मुद्दे पर हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर मिशन उत्तराखंड में जुटी आम आदमी पार्टी वोट बटोरने की पुरजोर कोशिश करने में जुटी हुई है। 30 और 31 दिसंबर को उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय भी पहुंच रहे हैं, और इस दौरान गोपाल राय चुनावों को लेकर समीक्षा भी करेंगे। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उत्तराखंड में वजूद को और भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन मजबूत करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में 2 दिन के दौरे पर गोपाल राय पहुंच रहे हैं उत्तराखंड, और चुनावी रणनीतियां जो होंगी उनकी भी समीक्षा इस दौरान की जाएगी। माननीय कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी, जो हमारे थिंक टैंक का अहम हिस्सा हैं और अपने संगठनात्मक अनुभव में अहम माने जाते हैं, पूरे देश में संगठन बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनको शीर्ष नेतृत्व द्वारा उस ब्लूप्रिंट की समीक्षा के लिए उत्तराखंड भेजा जा रहा है। तो उनका 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। 30 और 31 तारीख को समीक्षा बैठक होगी, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय प्रभारी, हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे कर्नल कोठियाल जी, सह प्रभारी समेत इलेक्शन कमेटी, कैंपेन कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि कौन प्रचार कहां पर करेगा, किस तरह से जो हमने बूथ स्तर पर माइक्रो मैपिंग की है, माइक्रो मैनेजमेंट कैसे होगा, मैपिंग के आधार पर कैसे हम बूथों को जीतेंगे, और फाइनली आम आदमी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में कैसे आएगी, इस रणनीति पर पूरा विचार किया जाएगा, उसकी समीक्षा होगी, और उसके बाद फिर अगले कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इस वक्त चिकित्सा शिक्षा शिविर कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी, सीधा रुख करते हैं। जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई थी
उनको अगर कोरोना हुआ भी तो थोड़ा बहुत उनको छू के चला गया। किसी को थोड़ा बुखार आया, सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, थोड़ी परेशानी हुई, गले में खराश हुई, पेट में दर्द हुआ, लेकिन वो ठीक हो गए। और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी वो गंभीर रूप से बीमार हो गए या हमारे बीच में से चले गए। मैं ऐसे नेताओं को और ऐसी पार्टी को मैं अपराधी मानता हूं, पापी मानता हूं, जिन्होंने उन हजारों लोगों को जो हमारे बीच में वैक्सीन न लगा पाने के कारण से वो हमारे बीच में से चले गए। इन्होंने अपराध किया है, भगवान भी कभी इनको माफ नहीं करेगा। और मोदी जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि ये जो वैक्सीन आपको लग रही है ना, ये वैक्सीन बाजार में अगर खरीदने जाओगे तो 1400 रुपए, 1500 रुपए, 1600 रुपए की वैक्सीन है। भारत की सरकार इसका पैसा दे रही है और पूरे देश के अंदर एक एक व्यक्ति को घर में जाकर वैक्सीन लगाई जाए। अब हमारे बहुत लोग खड़ा करते कहते कभी महंगाई हो गई है, कभी कहेंगे बेरोजगारी हो गई, उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। इस समय आप देखिए कि जब देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, उस समय में हर किसी को वैक्सीन देने का काम हो रहा है। हर किसी के हर अस्पताल में ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का काम हुआ है, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर लगा रहे हैं, सिलेंडर लगा रहे हैं, आईसीयू बेड बना रहे हैं। हमारे यहाँ पीपीई किटें नहीं बनती थी, पीपीई किटें बन रही है। मास्क नहीं होते थे पहले, सैनिटाइजर नहीं होते थे, तमाम प्रकार की जो दवाइयां हैं, पीपीई किट नहीं बनती थी, वो सारी की सारी हमारे देश के अंदर बनने लगी। सबको वैक्सीन बना रहे हैं। 1,25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम हो रहा है। देश के 90 करोड़ लोगों को दोनों टाइम भोजन मिले, कोई बिना खाने के न रहे। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खाने की व्यवस्था की है, सबको मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था की है, लगातार गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है उसमें भी 5 लाख रुपए तक की गारंटी आपके जो है प्रत्येक वर्ष आपके स्वास्थ्य के इलाज के लिए की गई है। विधानसभा चुनावों को लेकर दल बदल की राजनीति जारी है और आज कांग्रेस के हरिद्वार विधानसभा प्रभारी ने कांग्रेस छोड़ दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने सुमित तिवारी सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सपा की सदस्यता ग्रहण कराई। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने सपा में शामिल हुए युवाओं को पार्टी में उचित सम्मान दिया जाएगा की बात कही। सुमित तिवारी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं से वो आहत थे। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। अपने सभी सैकड़ों साथियों सहित आज सपा की सदस्यता ग्रहण की है और ये विचार आज से नहीं, काफ़ी समय से हम कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को बताते आ रहे थे कि हरिद्वार में बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत कमियां हैं, उसको दूर किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। चुनाव सर पे हैं, कैसे चुनाव जीता जाएगा, कैंपेनिंग कैसे रहेगी, हर चीज़ के बारे में बताया गया। मगर कहीं ना कहीं टीस इस चीज़ की होती है कि कांग्रेस में टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। मैं अकेला नहीं हूँ, लगभग हमारे तमाम ऐसे सैकड़ों युवा साथी अभी कांग्रेस के अंदर हैं जो बहुत योग्य हैं, मगर उनको उनके हिसाब से सम्मान नहीं मिल पा रहा है और चापलूसों का बोलबाला है। आप देख सकते हैं हरिद्वार कांग्रेस विगत 5-7 वर्षों से खन्ना नगर और वेद मंदिर में गिरवी रखी हुई है। हम उसका कांग्रेस में रह के भी विरोध करते आ रहे हैं कि भाई संगठन है कहाँ, जो काम होने चाहिए धरातल पे लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कोई भी भाजपा नेता के खिलाफ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। तो इसी को देखते हुए हमने अपने सभी साथियों से, अपने वरिष्ठों से बात रखी, उनसे विचार विमर्श किया और उसके आगे जो हमें नया काम करने के लिए लगा के शहर को कम से कम भाजपा से जो त्रस्त हैं उसे बचाना चाहिए, तो एकमात्र समाजवादी का विकल्प हमारे सामने था और सभी साथियों की सहमति से आज मैंने सपा ज्वाइन करी है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आगे हमारा कहने में कम करने में विश्वास ज़्यादा होता है। तो लगभग 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करने का कार्य करेंगे।